हाय गाइस, आज हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हाईवे इंजीनियरिंग का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ बोल सकते हैं कि फोर्थ टाइप के क्वेश्चन। इसमें बेसिकली अपन क्या निकालेंगे, इसमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे OSD, या फिर OSD निकाल के ये OSD मतलब ओवरटेकिंग जोन पूछ सकता है। तो ओवरटेकिंग मिनिमम तो क्या होगा 3 इंटू OSD, एंड मैक्सिमम क्या होगा ओवरटेकिंग जोन, वो होगा 5 इंटू OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती क्या है, ये एक स्पीड होती है कि किसी भी अनोदर व्हीकल को ओवरटेक करना। तो कितनी उसके बीच की अपन को दूरी चाहिए ओवरटेक करने के लिए, और ओवरटेकन व्हीकल कितना डिस्टेंस चल लेगा उस टाइम पे, वो अपन को मेजर करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है। तो मैं अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अपन को वेलोसिटी दी है, ओवरटेकिंग स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल की दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, एंड एक्सेलरेशन दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। कैलकुलेट सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस, क्या बोल रहा है इसने, सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। एंड फॉर वन वे एंड टू वे ट्रैफिक के लिए, वन वे ट्रैफिक के लिए और टू वे ट्रैफिक के लिए, दोनों के लिए निकालनी है। ठीक है। अब क्या, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। अब ओवरटेकिंग जोन की लेंथ निकालनी है तो पहले अपन को OSD निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो अपन को 3 किलोमीटर पर आवर की इसकी क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। तो एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। कितना दे रखा है 3 इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करें 5/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए, अपन को जो मैक्सिमम ओवरटेकिंग की वो दे रखी है, अपन को स्पीड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अपन डिजाइन स्पीड निकालेंगे, इसके डिजाइन स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल कितनी हो जाएगी, 90 अपन को दे रखा है, उसमें से 16 डिडक्ट कर देंगे तो 74 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है। अपन इसकी अब VB निकालेंगे, डिजाइन स्पीड कितनी आएगी, 74 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ये 20.56 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये अपनी VB आ गई। अब नेक्स्ट याद करेंगे D1। अब D1 डिस्टेंस क्या होती है, VB इंटू T होती है। ठीक है। तो अपन इसके लिए एज्यूम कर लेंगे 2 सेकेंड इसका रिएक्शन टाइम है, तो रिएक्शन टाइम लिख देते हैं, एज्यूम रिएक्शन टाइम कितना आएगा 2 सेकेंड। तो अपन लिख सकते हैं कितना 20.5556 इंटू 2 कितना आएगा, कैलकुलेटर चलाओ, D1 कितना आएगा, D1 आ जाएगा दोस्तों 41.10 मीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन ज्ञात करेंगे D2 ज्ञात करते हैं कैसे, 2S प्लस VB इंटू कैपिटल T। अब कैपिटल T निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, वो दोस्तों होता है √4S/A। यहाँ भी AS भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है 0.7 इंटू VB प्लस 6, ये फॉर्मूला होता है एस निकालने का। एस लेसन अपन को दे रखा ही है, तो अपन यहाँ से एस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.7 लिखेंगे इंटू VB कितना आएगा, VP अपन को 20.55 आएगा, अपन निकाला है पहले, प्लस 6, तो कितना आ गया 20.38 मीटर।
ये आ गया, एस आ गया। अपन को निकालना है कैपिटल टी। कैपिटल टी निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला बोला था अभी, अंडर रूट क्या आएगा 4s अपॉन ए। तो 4 की वैल्यू तो एजिटिव, एस की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 20, ये वैल्यू 20.38 अपॉन ए की वैल्यू अपन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकाली थी 0.833। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू आएगी कितनी दोस्तों 9.9 सेकेंड। तो अब अपन D2 निकाल सकते हैं। D2 क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, D2 क्या था 2s प्लस वी बी इंटू टी, 2s प्लस वी बी इंटू कैपिटल टी। 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी आई थी, एस की वैल्यू 20.38 प्लस वी बी कितना आया था 20 इंटू टी 2 सेकेंड। तो कैलकुलेटर चलाइए कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 20.38 प्लस 20.55 इंटू, नहीं सॉरी ये 9.2 नहीं आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू आएगी 9.99। इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 244.25 मीटर में आ जाएगी। अब D3 की वैल्यू निकालने के लिए एक और होता है D3 होता है जो सामने से आने वाला व्हीकल VC इंटू कैपिटल टी। तो VC की वैल्यू कितनी है सामने की ओवर 90 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी 5/18 इंटू 9 इंटू 9, तो क्या आएगी 247.50 मीटर। अपन कंप्लीटली वन वे के लिए OHD निकालेंगे तो कितना आएगा D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 कितना था अपना 40.1, D2 कितना था D1 41.1, D2 कितना था 244.2। ठीक है, ये तो यदि वन वे की बात करेंगे वन वे की तो D1 प्लस D2 होगा। यदि 2 वे की बात करेंगे अपन 2m क्या होगा, पहले वन वे के लिए याद कर लेते हैं। ओवरटेकिंग, अब वन वे के लिए मिनिमम लेंथ होगी, ओवरटेकिंग जोन होगा 3 इंटू OSD, 3 रखेंगे इंटू OSD कितना आया था अपना 285.3 आया था इंटू 285.3, कितने वैल्यू आएगी इसकी 856। यदि मैक्सिमम ओवरटेकिंग जोन मैक्सिमम OSD की बात करें हुआ था 5 इंटू OSD, तो 5 रख देंगे इंटू OSD कितना था 285.3। तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 1426.5 मीटर। ठीक है, यदि अपन यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक की बात करें टू वे ट्रैफिक में D1 प्लस D2 और सामने वाले व्हीकल की भी मतलब दूरी जुड़ेगी उसमें, D1 प्लस D2 प्लस D3। और D1 की वैल्यू कितनी थी अपनी 41.1 थी एंड D2 की वैल्यू कितनी थी 44.3 थी एंड 47.5 थी। तो टोटल आ गई थी 532.80 मीटर। अब यदि मिनिमम ओवरटेकिंग डिस्टेंस की बात करें मिनिमम के लिए तो कितना आएगा 3 इंटू OSD, ओवरटेकिंग जोन बोल सकते हैं इसको। तो 3 इंटू OSD कितना आएगा 532.80। देखिए कैलकुलेशन चलाइए 1598.4 मीटर, ये आएगा मिनिमम। यदि मैक्सिमम की बात करें मैक्सिमम ओवरटेकिंग जोन वो होता 5 इंटू OSD। 5 OSD कितना था 532.80। तो कितना आ गया इसका, तो कैलकुलेटर चलाइए
2660, ठीक है। अब वन वे ट्रैफिक के लिए अपन वो बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो वन वे ट्रैफिक में डायग्राम बनेगा ऐसे, एक ये है, यहाँ से ये मैक्सिमम ओवरटेकिंग जोन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया था, ये 1426.5 कितना आया था। ठीक है। यदि बात की जाए मिनिमम ओवरटेकिंग जोन की बात की जाए तो उसके लिए कितना आएगा, वो आएगा 856 मीटर। ठीक है। इस टाइप से आपको बनाना है। तो इसको दिखाना है एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन, सिमिलरली यही मीनिंग एंड ऑफ ओवरटेकिंग, इसको और यहाँ बोलेंगे इसको स्टार्ट ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ठीक है। सेम टू सेम टू वे के लिए आ जाएगा। टू वे में एक वैल्यू आई थी अपनी ये वाली और एक वैल्यू आई थी ये वाली। ठीक है। इसको रख देंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है OST निकालने का। OST निकालने में अपन को कुछ नहीं याद ज्ञात करना, अपन को डिजाइन स्पीड निकालनी है। पहले D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, फिर D3 निकालना है। और वन वे ट्रैफिक के लिए लेके D1 + D2 लेंगे, और टू वे ट्रैफिक के लिए D1 + D2 और सामने वाले व्हीकल से आने वाले की D3 + D3 लेंगे उसमें। तो मिनिमम ओवरटेकिंग डिस्टेंस आई कितनी आएगी, 3 × OST। एंड मैक्सिमम डिजायरेबल की बात की जाए उसमें आएगी 5 × OST। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन आपके लिए SSC के लिए एंड ESC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट IN के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कन्वेंशनल एग्जाम लगता है उसके लिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पुट आउट होते हैं। ये वाले मेथड वही रहेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है बस ओनली। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।